हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के वीडियो के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मार्ट बाढ़ परियोजना का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्मार्ट बाढ़ परियोजना का परीक्षण और लगाने का कार्य भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर की जो नियंत्रण रेखा है, जिसे हम शॉर्ट में एलओसी कहते हैं, उस पर शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए एलओसी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों याद रखिएगा एलओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है और जो इसकी लंबाई है वो 740 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ मैंने एलएसी भी मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों एलएसी का जो फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है और ये भारत और चीन के बीच की नियंत्रण रेखा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्मार्ट बाढ़ परियोजना के बारे में। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो कंटीले तारों और हमारे देश के जवानों के द्वारा किस तरह से सुरक्षा की जाती हैं। इसी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए इस परियोजना का जो शुभारंभ है 17 सितंबर 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री व वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत इस स्मार्ट बाढ़ परियोजना के अंतर्गत जो है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सीसीटीवी, लेजर और लीडार का उपयोग किया जाएगा और यहाँ ग्राउंड सेंसर भी लगाए जाएंगे, ताकि इनकी मदद से हम होने वाली घुसपैठों को आसानी से रोक सकें। दोस्तों यहाँ मैंने लीडार की बात की है, LIDAR, याद रखिएगा यह मैंने लीडार की बात की है। लीडार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लीडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसे आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बल्लेबाज ने आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, अपने नाम किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल देखते होंगे, आप आईपीएल से परिचित होंगे, तो इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन हम फिर आपको बता देते हैं कि शिखर धवन ने जो है आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी शिखर धवन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों शिखर धवन ने दुबई में चल रहा है आईपीएल के 13वें संस्करण में किंग्स 11 के पंजाब के खिलाफ जो है ये कारनामा 61 गेंदों में 106 रन बनाकर हासिल किया। दोस्तों इसके साथ ही शिखर धवन जो है आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। इससे पहले शिखर धवन ने चेन्नई के खिलाफ 58 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी पिछले मैच में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको करेंट अफेयर से की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। दोस्तों इस पर हम करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी इत्यादि के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम इस पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस परियोजना के अंतर्गत रखी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो आधारशिला है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो है असम में रखी गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी भारतमाला, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये हमारे देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क है। तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा, और इसको जो बनाया जा रहा है वो असम में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, ये भी आगे एग्जाम में पूछा जा रहा है, जा सकता है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो असम में बनाया जा रहा है। दोस्तों हम आपको दिखा दें कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कैसा दिखता है। ये रहा आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और दोस्तों इस पार्क की जो आधारशिला है
वो केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है 20 अक्टूबर 2020 को रखी गई है। दोस्तों, इस पार्क की कुल लागत जो है वो है 693 करोड़। याद रखिएगा, इस पार्क की जो कुल लागत है वो है 693 करोड़। और दोस्तों, इस पार्क से लोगों को सीधे हवाई अड्डे, सड़क और रेल और जल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बात कर लें हम भारतमाला परियोजना के बारे में। दोस्तों, भारतमाला परियोजना जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की परियोजना है और जो इसकी शुरुआत है 31 जुलाई, याद रखिएगा 31 जुलाई 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बीपीएल कार्ड धारकों को, याद रखिए किस राज्य ने बीपीएल कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का फैसला किया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि किस राज्य ने बीपीएल कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, यानी जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनको कहते हैं गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले। दोस्तों, उसका जो फुल फॉर्म होता है बिलो पावर्टी लाइन होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से सीधे जोड़ने का फैसला किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले का जो उद्देश्य है इस लेकर किया है कि जो भी प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारक होंगे, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, उनको जो है समुचित चिकित्सीय सुविधाएं जो हैं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य है कि जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना का जो है सीधा सीधा फायदा जो है गरीबों को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ और जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण सबसे पहले स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी वो होता है जो किसी खिलाड़ी के घायल होने पे या किसी की खिलाड़ी के बीमार होने पे जो है वो उसकी जगह लेता है। तो दोस्तों, ये जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बने हैं वो कोविड-19 के कारण बने हैं और ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोविड-19 के कारण किसी खिलाड़ी की जगह लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के जो बेन लिस्टर हैं वो हैं, ये हैं बेन लिस्टर और ये जो है कोविड-19 की वजह से पहले स्थानापन्न खिलाड़ी यानी सब्स्टिट्यूट प्लेयर बने हैं। दोस्तों, ये जो है बेन लिस्टर जो है मार्क चैपमैन की जगह जो है उनकी जगह खेलेंगे। दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, बेन लिस्टर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, बेन लिस्टर जो है प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी में ये मार्क चैपमैन की जगह शामिल होंगे। दोस्तों, शील्ड प्रथम श्रेणी की जो प्रतियोगिता है वो ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, याद रखिएगा, प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस जो है 21 अक्टूबर को आयोडीन मुक्त युक्त नमक की महत्वता, उपलब्धता व दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता को बताने के लिए व आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को व उनसे रोकथाम के उपायों को बताने के लिए जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, 21 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस को जो है अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, याद रखिएगा, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। दोस्तों, आयोडीन जो है हमारी सेहत के लिए एक बेहद ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में थायराइड व मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो वयस्कों के लिए जो आयोडीन की मात्रा होती है प्रतिदिन वो होती है 150 माइक्रोग्राम। दोस्तों, और महिलाओं के लिए जो होता है वो 200 से 250 माइक्रोग्राम। और दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनके लिए जो होता है, जो प्रतिदिन की मात्रा होती है वो 220 से 290 माइक्रोग्राम, याद रखिएगा 220 से 290 माइक्रोग्राम जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है आयोडीन की जो मात्रा है प्रतिदिन के लिए ये डिसाइड की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आयोडीन की जो कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, गर्भपात, घेंघा, शारीरिक विकास में कमी इत्यादि रोग होते हैं। दोस्तों इसके जो स्रोत हैं, आयोडीन के जो स्रोत हैं, दूध, दही, अंडा, मछली, लहसुन, नमक, किशमिश, जिसे कहीं कहीं मुनक्का भी कहा जाता है, ये सारे जो है आयोडीन के स्रोत हैं। तो आप इस क्वेश्चन को और इसके जो सारे फैक्ट्स होता है वो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने संत यानी सैंट मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को एंटी टैंक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी उड़ीसा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सैंट का जो फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, याद रखिएगा सैंट का जो फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल को जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित किया गया है। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों इसको खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल को जो है रूफ टॉप लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो मिसाइल है वो आपको दिखती कैसी है। दोस्तों ये रही आपकी वो मिसाइल जिसे हम सैंट नाम से जानते हैं, और इसे एंटी टैक या एंटी शिप मिसाइल भी कहते हैं। इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया और ख़ास तौर पे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस मिसाइल में जो है लॉक ऑन की सुविधा दी गई है, जो इसके शुरुआत में यानी लॉन्चिंग के बाद भी इसे लॉक ऑन किया जा सकता है और लॉन्चिंग के बाद भी। दोस्तों ये मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नागा मिसाइल हेलिना का उन्नत संस्करण है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें हम आपको बता दें। दोस्तों इसमें मिसाइल में जो है एडवांस नोड माउंटेड सीकर लगा हुआ है, जो इसकी जो लक्ष्य होता है उसको आसानी से ढूंढ लेता है। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो परीक्षण हुआ है वो उड़ीसा में किया गया। इसकी जो रेंज है यानी जो मारक क्षमता है वो है 12 किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने जो है रूस के साथ जो है न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इस हस्ताक्षर के अंतर्गत जो है अमेरिका और रूस ने ये समझौता किया है कि वे अपने परमाणु आयुध को जो है नियंत्रण में रखेंगे, और जो उनकी परमाणु हथियारों की जो सीमा है वो इसको इस समय नियंत्रण में रखेंगे, उसको एक साल तक आगे वो निर्माण नहीं करेंगे। दोस्तों इस नियंत्रण के साथ ही उन्होंने जो न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट जो है स्टार्ट किया गया था 2010 में, इसको बढ़ाकर जो है इस समय वर्तमान में इसको 2021 तक के लिए कर दिया गया है। और इसके लिए जो है हम वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जो है समझौता किया है। दोस्तों बात आई है रूस की, तो रूस के बारे में हम आपको बता दें रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और जो यहाँ के राष्ट्रपति अभी मैंने बताया उनके बारे में व्लादिमीर पुतिन, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव, और जो यहाँ की जो मुद्रा है उसे रूबल कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, और इसने 2 कोरोना की वैक्सीन लॉन्च की हैं। इसमें जो पहला है स्पुतनिक 5 और जो दूसरी है एपीवैक कोरोना। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागपुर मेट्रो द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा बुकिंग के लिए जो है भारत राइड्स ऐप जो है वो नागपुर मेट्रो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी भारत राइड्स, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये ऐप जो है ये पूरी तरह से ओला और उबर की तरह काम करेगा, और लोग मेट्रो स्टेशन से आने जाने के लिए इसको बुक कर सकते हैं। दोस्तों बात है ये नागपुर की, तो नागपुर के बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों नागपुर भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से। दोस्तों ये शहर जो है अपने संतरों के उत्पादन के लिए मशहूर है, और इसको जो है इसलिए संतरों की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये विश्व का पॉपुलेशन के हिसाब से 5वां शहर भी है, और ये 5वां शहर
ये तेजी से विकसित होने के मामले में, याद रखिएगा, ये तेजी से विकसित होने वाले में मामले में ये विश्व का सबसे तेज पांचवा शहर है। और जो है ये जो शहर है भारत का 13वां ऐसा शहर है जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है। दोस्तों ये नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वहाली डिग्री योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वहाली डिग्री योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा लड़कियों के जन्म के अनुपात को सुधार लाने के लिए शुरू की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना के तहत जो है लाभार्थी को 3 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए जो पूरी लागत मंजूर की गई है वो है 133 करोड़ रुपए है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें हम आपको, जो गुजरात में 30% जो लड़कियां हैं वो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और जो 12वीं के बाद कुछ लड़कियां जो है 57% जिनकी संख्या होती है वो जो है 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। दोस्तों इसी सब मामलों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने इसे रोकने के उद्देश्य से बालिका प्रोत्साहन वाली ये वहाली डिग्री योजना को जो है गुजरात में लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये योजना जो है, जितनी भी योजनाएं मिशन होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में FATF की बैठक कब शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि FATF की जो बैठक है 21 से 23 अक्टूबर के बीच वर्चुअली यानी आभासी तौर पे आयोजित की जा रही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 21 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों FATF का जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो काले धन को वैध बनाने को रोकने से संबंधित नियमों को बनाने के लिए सन 1979 में की गई थी। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में है। दोस्तों इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कस प्लेयर। याद रखिएगा जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कस प्लेयर। तो सारे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कोविरैप डायग्नोस्टिक मशीन किसके द्वारा तैयार की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोविरैप डायग्नोस्टिक मशीन जो है वो IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार की गई है। दोस्तों इस मशीन को जो है ICMR जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है इसने जो है मंजूरी दे दी है। और जो ICMR को जो हम हिंदी में कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। और दोस्तों इसकी जो मंजूरी दी गई है ICMR की तरफ से वो 21 अक्टूबर 2020 को दी गई है। याद रखिएगा इसकी जो मंजूरी दी गई है वो 21 अक्टूबर 2020 को दी गई है। दोस्तों ये कोविरैप जो डायग्नोस्टिक मशीन है ये एक पोर्टेबल रैपिड डायग्नोस्टिक मशीन है जिससे जो है कोरोना वायरस को टेस्ट के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ बात है ये IIT खड़गपुर की। तो IIT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों IIT खड़गपुर जो है भारत की पहली IIT है और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी। याद रखिएगा IIT खड़गपुर की जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी। दोस्तों इस वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है संजीव गोयनका, जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार तिवारी। तो चलिए बढ़ते हैं आप आज के जो आपका आंसर है कल के क्वेश्चन का उसकी तरफ। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कल का और उसका आंसर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि INS चेन्नई का क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में और इसके जो INS चेन्नई है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार बताया। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि INS चेन्नई जो है ये एक युद्धपोत है जिसके द्वारा हाल ही में अरब सागर में भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है लॉन्चिंग की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए युद्धपोत, ये बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के जो आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको नोट कीजिएगा और जो है इसी में से आपका ये आंसर है, आप इसे हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के ऑनलाइनर की तरफ कि स्मार्ट बाढ़ परियोजना का परीक्षण LOC पर शुरू किया गया है। IPL के इतिहास में पहली बार लगातार 200 तक लगाने का रिकॉर्ड शिखर धवन ने अपने नाम किया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला जो है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है।
बीपीएल कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। कोविड-19 के कारण सबसे पहले स्थानापन्न खिलाड़ी बेन लिस्टर बने हैं, जो मार्क चैपमैन की जगह लेंगे। विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने संत मिसाइल का जो परीक्षण है उड़ीसा में किया है। अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट किया है, जिससे वो अपने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखेगा। नागपुर मेट्रो ने भारत राइट्स ऐप लॉन्च किया है। वहाली डिक्री योजना जो है गुजरात में शुरू की गई है। एफएटीएफ की बैठक जो है वो 21 से 23 अक्टूबर के बीच आप वर्चुअली आयोजित की जाएगी। कोवी रैप डायग्नोस्टिक मशीन को जो है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। आज के थॉट ऑफ डे की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो थॉट ऑफ डे है कि योर वर्ड डज नॉट मैटर अंटिल योर सक्सेस। तो दोस्तों, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तो आपकी जो बातें होती हैं वो आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। आप चाहे कोई भी हो, कोई भी बच्चा, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, आपकी जो सफलता अगर आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते। आपका जो रिजल्ट होता है वो आपको डिसाइड करता है कि आपको कितनी इज्जत आपको समाज में मिलेगी। तो आप कृपया आप वो अपने शब्दों का उसी प्रकार उपयोग करें जैसे एक सक्सेसफुल लोग करते हैं, और अपनी सक्सेस को पाने के लिए दोस्तों आप अपना दिन रात एक कीजिए, ताकि आपको लोग समझें और आपकी बातों को सुनने के लिए खड़े हों। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।